जब डॉक्टर से हमारे रिपोर्टर ने डिग्री के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि एमबीबीएस डॉक्टर के अंडर में काम किया है और एमबीबीएस डॉक्टर ने ही लाइसेंस भी दिया है। कौन से विभाग से अप्रूवल होता है, कहाँ से आपने कोर्स करे हैं, प्रैक्टिस आपकी कहाँ चल रही है? हमारा जो है वो डॉक्टर एमबीबीएस से किया है काम। अच्छा, काम किया मतलब उनके अंडर में काम किया है। हाँ, उसने लाइसेंस भी दिया। अच्छा, एमबीबीएस डॉक्टर ने लाइसेंस दिया आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पूर्वी दिल्ली के गणेश नगर पांडव नगर में बढ़ते झोला छाप डॉक्टरों का आतंक। पूर्वी दिल्ली के थाना मंडावली क्षेत्र में A60 गणेश नगर पांडव नगर कॉम्प्लेक्स में झोला छाप डॉक्टरों की वजह से इलाके में बढ़ती सनसनी। आपको बता दें कि गणेश नगर पांडव नगर कॉम्प्लेक्स में बैठे डॉक्टर RN सेन के पास पहुंचे कई मरीजों का कहना है कि डॉक्टर RN सेन ने बिना जांच के ही मरीजों को टाइफाइड जैसे रोग बताए जा रहे हैं, जबकि मरीजों का कहना है कि उसे किसी प्रकार की समस्या नहीं थी, फिर भी डॉक्टर RN सेन ने रोग बताए हैं। सूत्रों ने बताया कि डॉक्टर RN सेन मरीजों से मोटा पैसा वसूली करता है और बिना किसी परमिशन के अवैध रूप से डिस्पेंसरी चलता है। जबकि सूत्रों ने यह भी बताया कि डॉक्टर RN सेन के पास ना ही कोई ड्रग लाइसेंस है और ना किसी भी तरह का कोई वैलिड अप्रूवल। आपको बता दें कि जिस प्रकार से झोला छाप डॉक्टरों ने इलाके में लोगों को अपनी काली पीली दवाइयों से नुकसान पहुंचाया है, ये बहुत ही गंभीर स्थिति बनती जा रही है। जब डॉक्टर ऑरेंज सेल से पूछा तो उन्होंने बताया एमबीबीएस डॉक्टर ने उनका लाइसेंस दिया हुआ है। क्या कोई एमबीबीएस डॉक्टर किसी को लाइसेंस दे सकते हैं? ऐसे में चाहिए कि स्वास्थ्य मंत्रालय एवं स्थानीय प्रशासन को इस पूरे मामले की जांच कर ऐसे झोला छाप डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई करे। क्या है सारा मामला, आइए देखते हैं मेराज अशरफ की खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं मेराज अशरफ। आप देख रहे हैं अखंड आवाज। इस समय मैं मौजूद हूं थाना मंडावली के ठीक बाहर। आपको बता दें, एक सनसनीखेज खुलासा थाना मंडावली क्षेत्र के गणेश नगर पांडव नगर कॉम्प्लेक्स से आ रही है। बहुत ही चौंका देने वाली खबर आपको बता दें, गणेश नगर पांडव नगर कॉम्प्लेक्स के भीतर A16 में जिस प्रकार से झोला छाप डॉक्टर बैठकर मरीजों के साथ मरीजों के जान का सौदा कर रहे हैं, ये बेहद शर्मनाक और सोचने वाली बात। आपको बता दें, थाना मंडावली क्षेत्र के गणेश नगर पांडव नगर कॉम्प्लेक्स में कई ऐसी शिकायतें आई हैं जिसमें झोला छाप डॉक्टर बैठते हैं और बीमारियों का पता बिना लगाए उन्हें दवाई दे डालते हैं, जिसकी शिकायत कई बार हमारे अखंड आवाज न्यूज़ के पास आई। अलग अलग लोग आते हैं और इस चीज़ की शिकायतें करते हैं कि क्या इसमें प्रशासन कोई कार्रवाई कर सकती है या नहीं, या स्वास्थ्य मंत्रालय इसमें कोई नया अभियान चलाएगा या नहीं। ऐसे छोटे मोटे झोला छाप डॉक्टर जो बिना किसी डिग्री और बिना किसी नॉलेज के, आपको बता दें, डॉक्टर खुद अपनी जबानी ये बता रहे हैं कि वो किसी एमबीबीएस डॉक्टर के अंदर में काम कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ झाड़ू पोछा का काम कर यहाँ अपनी क्लिनिक खोल रखे? कहीं ऐसा तो नहीं कोई ऐसा कार्य जो डॉक्टरी से बिल्कुल अलग है और उसकी आड़ में यहाँ अपनी क्लिनिक चला रहे हैं? क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि बीते बुधवार की शाम को एक व्यक्ति जाता है और जाकर डॉक्टर से अपनी समस्या बताता है और उससे समस्या कुछ भी नहीं होती, केवल सिर्फ सर दर्द का ये प्रॉब्लम होता है, समस्या होती है, लेकिन उसको टाइफाइड बताया जाता है। जी हाँ, डॉक्टर के द्वारा टाइफाइड की पूरी दवाइयाँ लिखी जाती हैं, दवाइयाँ देने की कोशिश की जाती हैं, लेकिन जब उस व्यक्ति को यह एहसास होता है कि इन्हें कुछ मालूमात नहीं है तो फ़ौरन उठकर खड़ा हो जाता है और डॉक्टरों से सवाल करना शुरू कर देता है। लेकिन उन्हें कुछ इस चीज़ का मालूम नहीं होता, जिसकी वजह से डॉक्टर खामोश हो जाते हैं और वो व्यक्ति वहाँ से सीधा अखंड आवाज न्यूज़ के दफ्तर पहुँच जाता है और सारी आप भी वहाँ बताता है। लेकिन आपको बता दें, जब शिकायत हमारे पास ये शिकायत आई तो हमारे वहाँ पे पहुँचते हैं कुछ रिपोर्टर पत्रकार और उनसे बातचीत करते हैं। क्या सारी बात होती है, आइए हम सुनाते हैं डॉक्टर की ज़बान। सॉल्ट कौन सा होता है, सारी बातों पे आ जाओ, डॉक्टर साहब से चर्चा करें। सर, आपका नाम क्या है? ऑरेंज। सर, यहाँ कितने दिन से आपका ये क्लिनिक है? ये 7 साल 8 साल हो गया। 8 साल हो गया।
अच्छा, आप जो यहाँ पे क्लिनिक चला रहे हैं तो ये कहाँ आपका ये डिग्री वगैरह क्या है? वो डिग्री है जी। तो डिग्री तो है, आपका कौन सा डिग्री है? आपने कौन सा ये किया है? कौन सा RM किया है? BNYS। आप जो दवाइयाँ देते हैं इसमें कौन सी डिग्री है आपके पास? कौन सा? BNYS। तो ये कौन से विभाग से अप्रूवल होता है? कौन से विभाग से अप्रूवल होता है? कहाँ से आपने कोर्स करे हैं? प्रैक्टिस आपकी कहाँ चल रही है? हमारा जो है वो डॉक्टर MBBS से किया है काम। अच्छा, काम किया मतलब उनके अंडर में काम किया? हाँ, उसने लाइसेंस भी दिया। अच्छा, MBBS डॉक्टर ने लाइसेंस दिया आपको? अच्छा, तो ये जो लगा हुआ है ये उनका लाइसेंस है? हम गवर्नर थोड़ा OPC का काम करते हैं। अच्छा अच्छा। और जैसे आपके पास कल मरीज भी कुछ आए थे, आपने उनको भी देखा था, तो उन लोग भी कह रहे थे जैसे बीमारियां कुछ और थी और उनको आप कुछ और बता रहे ये थे। बोल रहा था बुखार है। अच्छा, तो उनको आपने जॉन्डिस बताया? जॉन्डिस नहीं था, थायराइड बताया? थायराइड नहीं था, हाँ, टाइफाइड बताया? टाइफाइड था उन्हें? हाँ। अच्छा, तो उन्होंने कई जगह पे भी डॉक्टरों को जाकर के उन्होंने चेकअप कराया, पूरी फुल मेडिकल चेकअप कराया, तो वहाँ पे ऐसा कुछ निकला नहीं? क्या हो? वो कुछ ऐसा निकला ही नहीं? तो क्या नहीं? हाँ, तो निकली। जी जी। दवाई तो हमसे लिया नहीं। दवाई लिया नहीं लिया, आपने चेकअप किया ना? हाँ। आपने देखा दवाई लिया नहीं। और दवाइयाँ भी आप देते हैं। आप जरा दिखाएंगे हमारे दर्शकों को दवाइयाँ कैसे देते हैं? देखिए इस समय पूरा लाइव चल रहा है, कई सारी जनता आपको देख रही है। हाँ। तो आप दर्शकों को हमारे दिखाइए, आप दवाइयाँ जो देते हैं कौन सी दवाई देते हैं? बवासीर भगंदर का दवाई देते हैं, तो थोड़ा फुंसी। थोड़ा फुंसी। हाँ। और कुछ आप रोग इलाज है? बवासीर 7 सूत्र से करते हैं। अच्छा अच्छा। तो आपकी पढ़ाई वगैरह जो है बंगाल में हुई है, यहाँ आप 7 साल से अपना क्लिनिक चला रहे हैं। क्या फीस वगैरह लेते हैं सर आप अपने पेशेंट से? कितने चार्ज? 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया बस। देखने का केवल? 300 रुपया फीस। अच्छा, और दवाई का? दवाई देते नहीं, खाली फीस लेते हैं। अच्छा, केवल फीस लेते हैं, दवाई नहीं देते? ना, दवाई देंगे तो 200 रुपये लेंगे। अच्छा, अगर दवाइयाँ भी देते हैं, अगर नहीं देते हैं तो फीस लेते हैं 200 रुपये। आप देख रहे थे यहाँ पे जिस प्रकार से पांडव नगर क्षेत्र में जो आप जैसा कि सुन रहे थे डॉक्टर की ज़बानी, लेकिन सबसे चौंका देने वाली खबर आपको बताते हैं। जब मरीजों के द्वारा की गई शिकायतों पर हमारे पत्रकारों ने स्टिंग ऑपरेशन करा। जी हाँ, बाज़ाब्ते हमारे पत्रकार दिवाकर पांडे वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचकर डॉक्टर से पूरी अपनी बात बताते हैं, समस्या बताते हैं। उसके बाद उन्हें जो बीमारियां बताई जाती है, पत्रकार महोदय हिल जाते हैं और खड़े होकर बिना कुछ सवाल किए वहां से वापस आ जाते हैं। इसकी पूरी तस्वीर हमारे अखंड आवाज़ के कैमरे में कैद हो जाती है। लगातार हम आपको साइड स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस प्रकार डॉक्टर झोला छाप डॉक्टरों का आतंक सर चढ़ कर बोल रहा है। पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में जिस प्रकार से मरीजों के जान माल का सौदा किया जा रहा है, इस पर चाहिए था कि स्वास्थ्य मंत्रालय कोई कड़ा कदम उठाए और क्षेत्रीय प्रशासन उस पर शिकंजा कसे, ताकि आने वाले समय में व्यक्ति यहाँ क्षेत्रवासियों को अच्छी सुविधा और अच्छे डॉक्टरों का इलाज प्रदान किया जा सके। लेकिन यहाँ लगातार झोला छाप डॉक्टर अपने आतंक से मरीजों के जान का सौदा करते दिखाई दे रहे हैं। लगातार हम आपको अपने साइड स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और किस प्रकार से डॉक्टर से हमने जो बात करी आपको बता दें। ये कुछ क्या डिग्रियां बताते हैं BNYS, जो कि इसमें दवाई देना अनिवार्य, दवाई देने की कोई अनुमति नहीं दी जाती है। केवल वो आप ये बता दें कि न्यूरोलॉजिस्ट, ये न्यूरोथेरेपी जो एक्सरसाइज का एक कोर्स किया जाता है, उसका वो सर्टिफिकेट क्या वो भी नकली है, फर्जी है, उसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए और डॉक्टरों के ऊपर, ऐसे डॉक्टरों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि क्योंकि एक तरह से ये बढ़ता क्राइम कहीं ना कहीं पूर्वी दिल्ली को दलदल में ढकेलता दिखाई दे रहा है। लगातार आप बने रहे हमारे अखंडवाद के साथ। कैमरामैन दिवाकर पांडे के साथ मैं राजेश श्रॉफ, अखंडवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अखंड आवाज न्यूज के साथ।